नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा हो रही है छठी इंद्री अर्थात सिक्स सेंस के बारे में। इस पर सुना भी होगा आपने, पढ़ा भी होगा, फिल्में भी बनी हैं। और अक्सर जब भी सिक्स सेंस की बात आती है तो व्यक्ति की कंडीशनिंग कहीं ना कहीं उसे बताती है कि बहुत चमत्कारिक शक्ति है, ये बहुत बड़ी रिद्धि सिद्धि से जुड़ी हुई चीज़ है, बहुत बड़ी देवीय कृपा है। ऐसे ही शायद आपने माना होगा और लगभग ये सही भी है। देखिए, पांच इंद्रिय के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जो आपके फाइव सेंसेस हैं, हर कोई उसका प्रयोग कर रहा है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। सामान्यतः ये पांच इंद्रियां हैं और हर कोई इसका प्रयोग कर रहा है और हर कोई इन्हीं के साथ पूरा जीवन को निकाल देता है। लेकिन एक ऐसी भी इंद्रिय होती है, एक ऐसी भी क्षमता होती है जो इन पांच इंद्रियों से कहीं आगे की चीज होती है। उसे ही अध्यात्म में छठी इंद्री या सिक्स सेंस कहा गया है। जिस व्यक्ति की छठी इंद्री जागृत हो जाती है, वो व्यक्ति भविष्य और भूत में झांकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। वो किसी व्यक्ति का, किसी घटना का पहले ही पूर्वानुमान लगा सकता है। वो किसी के भीतर चल रहे विचारों को पढ़ सकता है। वो दूर बैठे किसी व्यक्ति के मन को पढ़ सकता है, उसकी क्रियाओं को देख सकता है। तो पांच इंद्रियां तो लगभग हर किसी को मिलती है, जन्म के साथ ही मिल जाती है। लेकिन छठी इंद्री विकसित करनी होती है, ऐसे ही नहीं डेवलप हो जाती। उसके लिए कुछ प्रयास करने होते हैं और हर कोई प्रयास के माध्यम से अपनी छठी इंद्री को विकसित कर सकता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई धर्म विशेष या जाति विशेष का व्यक्ति ही छठी इंद्री विकसित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस इंद्री को विकसित कर सकता है। लेकिन पहली शर्त है कि आप अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें। जो व्यक्ति अपने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, जिसे इंद्रिय निग्रह कहा गया है, इस टर्म को याद रखिएगा, अध्यात्म में इंद्रिय निग्रह, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, वो व्यक्ति निश्चित रूप से छठी इंद्रिय के क्षेत्र में प्रवेश कर लेगा, उसे विकसित करने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। इंद्रिय निग्रह का मतलब इंद्रियों का दमन नहीं होता, चीजों को दबाना नहीं होता, बल्कि जागरूकता पूर्वक एक एक इंद्रिय पर विजय प्राप्त करनी होती है। सामान्यतः मनुष्य का पूरा जीवन इंद्रियों की गुलामी में चले जाता है। कोई स्वाद की गुलामी कर रहा है, कोई अपने आंखों को ही के माध्यम से दुनिया को देखे जा रहा है, अलग अलग प्रकार के रस लिए जा रहा है, अलग अलग प्रकार की चीजें सुनने में ही व्यस्त है, मनोरंजन के साधन खोजने में ही व्यस्त है। कोई कामुक क्रियाओं को पढ़ने, सुनने, देखने, उनमें लिप्त होने में ही व्यस्त है और पूरी जिंदगी ऐसी चली जाती है। अगर आप आज तक की अपनी जिंदगी देखें तो आपने कुछ नहीं किया है, जो आपकी इंद्रियों ने चाहा है, बस आप उसके हिसाब से पूरी क्रियाएं करते गए हैं। आपका मन बस इंद्रियों के हिसाब से चल रहा है, आपका उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। पिक्चर देखने की इच्छा हो गई, चल पड़े। गाने सुनने की इच्छा हो गई, लगा दिए। आपका थोड़ी नियंत्रण है, इंद्रियों ने मांग की और आपने तुरंत पूरा कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, उसका पूरा जीवन मशीनी जीवन होता है, वो इंद्रिय का गुलाम होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा या सफल व्यक्ति होगा, सांसारिक व्यक्ति भी हो सकता है, वो इंद्रियों के हिसाब से नहीं चलता। इंद्रियां उसके हिसाब से चलती है, सेंसेस उसके हिसाब से चलते हैं। और ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और सांसारिक हर प्रकार के लाभ प्राप्त कर लेता है। तो इंद्रियों को, जो पांच इंद्रियां हैं, आपका उन पर नियंत्रण होना चाहिए। वो आपको कहीं बहाकर नहीं ले जा सकती, आप अपने हिसाब से उनका प्रयोग करेंगे। पहली शर्त छठी इंद्रिय विकसित करने के लिए कि आपके भीतर इंद्रिय निग्रह का गुण होना चाहिए, अर्थात आपने अपनी समस्त इंद्रियों को काबू में रखा हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज, छठी इंद्रिय विकसित करने के लिए आप सतत होशपूर्ण और ध्यानपूर्ण रहेंगे। जैसे ही आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की और होश को साधना शुरू किया, तो जो भी आपकी ऊर्जा इंद्रिय निग्रह के माध्यम से बची है और ध्यान और होश के माध्यम से पैदा हो रही है, वो सारी ऊर्जा
छठी इंद्री को विकसित करने में लग जाएगी और निश्चित रूप से आपकी छठी इंद्री विकसित हो जाएगी। उसके परिणाम स्वरूप जब आपकी इंद्री विकसित होने जाएगी तो थोड़े 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 इंट्यूशन पावर आने लगेगी, थोड़े थोड़े पूर्वानुमान की क्षमता आने लगेगी, थोड़ा थोड़ा आपको पता चलने लगेगा कि ये घटना होने वाली है, ये व्यक्ति आने वाला है, ये व्यक्ति मुझसे ये बोलने वाला है। ऐसी क्षमताएं आने लगेगी। सामान्यतः ऐसी क्षमताएं कुछ लोगों में होती भी हैं। पूर्व के जो जन्म रहे हैं, उनकी साधनाएं रही हैं, पूर्व के जो प्रयास रहे हैं, उसके कारण किसी व्यक्ति में ये चीज़ बचपन से भी हो सकती है बिना किसी साधना को किए हुए। तो ये पूर्व का भी कई लोग लेकर आते हैं और कुछ लोग इस जन्म में भी इस चीज़ को विकसित कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ें इसके साथ लगी हैं। तो क्या करना है हमें? पहली चीज़ तो इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना है। और दूसरी चीज, सतत होशपूर्ण रहकर, ध्यानमय रहकर अपनी ऊर्जा को इतनी विकसित कर देना है कि वो छठी इंद्री को जागृत कर दे। और जैसे ही आपकी छठी इंद्री जागृत होगी, पहला पहला उसका आपको जो प्रमाण मिलेगा कि आप अपने आप पूर्वानुमान की क्षमता से भर जाएंगे। अपने आप आपको अनुभूतियां आने लगेगी, अपने आप आपको संकेत आने लगेंगे किसी घटना के संबंध में, किसी व्यक्ति के संबंध में। और एक चीज और होगी कि आप आनंदित रहने लगेंगे, आप दुखी नहीं होंगे, आप बड़ी से बड़ी समस्या का सामना करने के लिए भी तैयार होंगे। क्योंकि जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी चीज आ रही हैं, वो मन पर आ रही हैं। अगर आपका मन मजबूत है, अगर आपका मन नियंत्रण में है, अगर आपकी सारी इंद्रियां आपके नियंत्रण में है, तो कोई समस्या फिर आपके लिए समस्या नहीं रह जाएगी। अध्यात्म में इसी चीज को तीसरे नेत्र का जागृत होना भी कहा गया है। छठी इंद्री को ही तीसरा नेत्र कहा गया है, थर्ड आई कहा गया है, आज्ञा चक्र का जाग जाना भी कहा गया है। तो कोई तीसरा नेत्र खुल नहीं जाता, कोई भौतिक रूप से कुछ नहीं होता कि आप फिजिकली देख पाएंगे कि यार तीसरी आंख खुल गई, नहीं। ये सूक्ष्म तल पर होता है, इसलिए इसको हम देख नहीं सकते सामान्य आंखों से कि तीसरी आंख खुल गई, छठवीं इंद्री जागृत हो गई। हाथ पैर त्वचा को तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये स्थूल में है, लेकिन छठी इंद्री का जो क्षेत्र है वो है सूक्ष्म तल, जिसे इन चर्म चक्षुओं द्वारा नहीं देखा जाता। इसलिए इस चीज को कोई लोग मानते हैं, कोई नहीं मानते कि अरे ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है। हमारे भारतीय ऋषि मनीषियों को अगर आप जीवन दर्शन देखें तो वो कहीं बैठकर दूर दूर के संतों तक, दूर दूर के महापुरुषों तक अपने संवाद, अपने संदेशों का आदान प्रदान कर लेते थे। जब मोबाइल का युग नहीं था, जब कोई ये दूर संचार के कोई साधन नहीं थे, आवागमन के भी इतने साधन नहीं थे, तब भी हमारे ऋषि मुनि दूर दूर तक अपने संकेतों को और संदेशों को भेज देते थे। तो वो किस माध्यम से करते थे? वो यही अतीन्द्रिय क्षमता होती थी, यही छठी इंद्री होती थी, जिसके माध्यम से वो किसी की खबर ले लेते थे या किसी तक अपनी खबर पहुंचा देते थे। कहीं ना कहीं टेलीपैथी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी छठी इंद्री से जुड़ा हुआ है, सिक्स सेंस से जुड़ा हुआ है। तो इसे कोई एक चमत्कारी या कोई एक अंधविश्वास की चीज नहीं बोलना चाहिए। ये एक विज्ञान है, अध्यात्म का विज्ञान है, और इसे आप भी विकसित कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी बड़ी साधनाओं की आवश्यकता नहीं कि आप हठ योग करेंगे, अपनी इंद्रियों को दबाएंगे, अपना खाने पीने में कटौती करके इन चीजों को करेंगे। दमन नहीं, जागरूकता। जैसे जैसे आपके जीवन में जागरूकता आएगी ना, आप पाएंगे कि आपका इंद्रियों पर नियंत्रण होने लगा, आपकी इंद्रियां आपके अनुसार चलने लगी। और जैसे ही आपकी इंद्रियां आपके अनुसार चलने लगेगी, आपकी ऊर्जा बचने लगेगी। और इसके बाद जब आप ध्यान और होशपूर्ण जीवन रहेंगे तो आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी और प्रबल होगी, और ये सारी ऊर्जा उस छठी इंद्रिय को विकसित करने के लिए उपलब्ध हो जाएगी। और आप पाएंगे कि किसी दिन घटना घट गई और आपकी छठी इंद्रिय विकसित हो गई। तो अध्यात्म में, आत्मज्ञान के मार्ग में, स्वयं को जानने के मार्ग में छठी इंद्रिय विकसित होना भी एक चरण माना गया है। छठी इंद्रिय विकसित होने के बाद, अर्थात आप अपनी इंद्रियों पर काबू कर लें, उसके बाद ही आप स्वयं को जानने में समर्थ हो सकते हैं। अगर आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, अगर आप इंद्रियों और मन के स्तर से ऊपर नहीं उठे हैं,
तो आप आत्मज्ञानी हो ही नहीं सकते, आप स्वयं को जान ही नहीं सकते। तो छठी इंद्रिय का विकसित होना इस बात का संकेत है कि आप आत्मज्ञान के मार्ग पर और आगे बढ़ गए हैं। छठी इंद्रिय जागृत हो जाने का मतलब आप आत्मज्ञानी हो गए, ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि छठी इंद्रिय जागृत हो गई यानी आप आत्मज्ञानी हो गए, नहीं। ये एक माइलस्टोन है स्वयं को जानने की यात्रा का, कि अगर आपने छठी इंद्रिय को जागृत कर लिया है तो आप एक कदम और बढ़ गए स्वयं को जानने की ओर। ठीक है। तो ना किसी अंधविश्वास में पड़ें, ना किसी शॉर्टकट तरीके में पड़ें, बस अपने होश को बढ़ाएं, ध्यान पूर्ण रहें, और आप पाएंगे कि आप में भी इस अतीन्द्रिय क्षमता का, छठी इंद्री का, सिक्स सेंस का, थर्ड आई का, आज्ञा चक्र का जागरण हो गया, और आपको वो समस्त लाभ मिलने लगे जो इस इंद्री के बारे में कहे गए हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता कि कोई गुरु महात्मा आपके सिर पे हाथ रख देगा या आपके आज्ञा चक्र पे उंगली टिका देगा और आपका आज्ञा चक्र जागृत हो उठेगा। ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। अगर आपकी पात्रता नहीं, अगर आपका वो स्तर नहीं है, तो कोई भी सिर्फ उंगली रख के आपका छठी इंद्रिय विकसित नहीं कर देगा। इस चक्कर में मत पड़िएगा, कई लोगों ने इस चक्कर में अपने धन हानि कर ली है। देखिए भैया, अगर ऐसा इतना आसान होता तो सरकार ही बोल देती, किसी के हाथ में इतनी क्षमता होती कि वो लोगों का छठी इंद्री जागृत कर देता, तो सरकार ये सब फ्री में खाना वाना ना बांट के छठी इंद्री विकसित कराने में ही किसी को लगा देती कि भाई घर घर जाके सबकी छठी इंद्री विकसित कर दो, आप सब सुखी हो जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे, सबकी जीवन शैली उन्नत हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। हाँ, जो व्यक्ति बहुत आगे की स्टेट में रहते हैं, जिन्हें बस थोड़ी सी आवश्यकता होती है, थोड़े से झटके या धक्के की आवश्यकता होती है, उन्हें तो कोई व्यक्ति सिद्ध पुरुष महापुरुष ऐसा अंगुली रखकर या हाथ रखकर आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जो बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव है या जीरो है, उसे हाथ रख के या कुछ भी रख के छठी इंद्री के बारे में अगली कक्षा में नहीं पहुंचाया जा सकता। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। इसलिए इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, करना आपको पड़ेगा। आप खाना खाएंगे तभी आपका पेट भरेगा, किसी और के खाना खा लेने से आपका पेट नहीं भरेगा। वैसे ही इस इंद्रिय को जागृत करने के लिए प्रयास तो आपको करने पड़ेंगे। हाँ, 99% आपके प्रयास हो गए, 1% कहीं अटक रहा है तो आपका गुरु, आपका मार्गदर्शक या कोई सिद्ध पुरुष उसमें सहायता कर सकता है। लेकिन आप सोचे कि आप 1% प्रयास करेंगे और 99% कोई और कर दे, तो ये संभव नहीं है। इस चक्कर में मत पड़िएगा। अगर कोई ऐसा आपको बोलता भी है तो वो साफ झूठ बोल रहा है, करना आपको ही पड़ेगा। ठीक है। हमें जितनी समझ थी, जितना इस विषय को सरलतम शब्दों में हम बोल सकते थे, वो कोशिश की है। आगे आपकी इच्छा है। आपका कल्याण हो। धन्यवाद।